जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं आपके लिए मंगल गौरी की पावन कथा लेके आई हूँ। मंगल गौरी का व्रत क्या होता है, इसको करने से क्या फल मिलता है, क्यों करना चाहिए, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो मंगल गौरी का व्रत उन औरतों को करना चाहिए जिनके नसीब में उनके पति का सुख नहीं मिल पा रहा है, पति होते हुए भी, या पति असमय उनको बीमार रहते हैं, कोई तकलीफ़ आ जाती है, पति के जीवन में कोई भयंकर कष्ट चल रहा हो, तो ऐसी नारी को अपने पति के साथ के लिए अखंड सौभाग्यवती होने के लिए उसको ये मंगल गौरी का व्रत रखना चाहिए। और कुमारी कन्या जिसको अंदर मंगल दोष हो, जो कि लड़की का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा हो, ऐसी लड़की को भी मंगल गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने सौभाग्य अखंड रहता है। तो चलिए आज की कथा स्टार्ट करते हैं। एक साहूकार था। साहूकार बहुत ही अच्छा आदमी था, भगवान की बहुत पूजा करता था, भगवान भोलेनाथ में उसकी गजब की आस्था थी। उस साहूकार की एक कन्या से विवाह हुआ। कन्या भी बहुत सुशील और अच्छे गुण वाली थी। उस कन्या के साथ जब विवाह हुआ, कन्या घर आई तो उसने घर को बहुत ही अच्छे से संभाला। दोनों मिल बांट के बहुत अच्छे से साथ में मिल के पूजा पाठ किया करते थे। पर उनके संतान नहीं हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके संतान नहीं हुई। तो साहूकार की पत्नी बोली, चलिए ना हम किसी पंडित जी के पास चलते हैं। तो साहूकार ने अपनी पत्नी की बात मानकर एक पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा, अगर आप संतान सुख चाहते हो तो आपको माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा करनी होगी। दोनों ने मिल के घोर आस्था के साथ भगवान शंकर जी और माता पार्वती की पूजा की। एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो गई और साहूकार की पत्नी की पूजा से, और साहूकार की पत्नी को दर्शन दिया और बोला कि पुत्री तुम्हां से मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुमको क्या वर चाहिए। साहूकार की पत्नी बोली, मेरे संतान नहीं है कोई माता, मुझे संतान सुख चाहिए। माता ने कहा, तुम्हें संतान सुख तो तुम्हारे नसीब में नहीं है, पर मैं फिर भी तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी पूजा पाठ से, तुम्हारे आचरण से, तो पर फिर भी मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। पर जो ये संतान होगी वो कुछ अल्प आयु होगी। वो माता ऐसा आशीर्वाद देके चली गई। और एक साल बाद साहूकार पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और साहूकार को सारी बात बताई कि माता पार्वती आई थी, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया था, उनके प्रताप से ये पुत्र मुझे हुआ है। तो साहूकार बड़े बड़े पंडितों के पास गए और उनको बताया कि मेरे पुत्र की आयु कम है और माता पार्वती इस तरह का आशीर्वाद देके हमको गई हैं। तो पंडितों ने राय दी कि जब ये बड़ा हो जाए आपका पुत्र, तो आप ऐसी कन्या से अपने पुत्र का विवाह कराइएगा जो कि लड़की मंगल गौरी का व्रत रखती हो। साहूकार ने ऐसे ही किया और जो कन्या मंगल गौरी का व्रत रखती थी, ऐसी सुशील और संस्कारी कन्या के साथ उसका विवाह करा दिया। और उस कन्या के व्रत और पुण्य के प्रताप से उसके साहूकार के पुत्र की आयु खूब लंबी हो गई और वो दीर्घ आयु तक जीवित रहा। साहूकार और साहूकार की पत्नी इसी तरह भगवान की पूजा में लीन रहे और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसी तरह कहानी खत्म होती है। हे माता, आप जैसे साहूकार और उसकी पत्नी पे प्रसन्न हुए, वैसे आपका व्रत रखने वाले सब पे प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जो आपकी कथा सुने, हुंकारी भरे, उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब चलिए मैं मंगल गौरी की आपको विधि बताती हूँ। मंगल गौरी व्रत कैसे किया जाता है। मंगल गौरी व्रत बहुत ही साधारण तरीके से भी कर सकते हैं और हम विधिवत पूर्वक भी कर सकते हैं। मंगल गौरी व्रत कोई 5 साल रहता है, कोई 1 साल रहता है। अगर आप 1 साल रखना चाहते हैं तो आपको सावन के पहले मंगलवार से ये इस व्रत को उठाना है और 1 साल तक पूरा करना है। जब दोबारा सावन का आखिरी मंगलवार पड़े तब आपको उद्यापन करना है। और जो लोग चाहते हैं कि हम मंगल गौरी का व्रत 5 साल तक रखें, वो लोगों को हर सावन मास में जो मंगल गौरी के 4 या 5 जो भी मंगल गौरी के व्रत पड़ते हैं उनको पूर्ण करना और 5 साल तक करके आखिरी में उद्यापन कर देना है। और इसमें हमें 16 बातियों का दीपक जलाना है और माता की मूर्ति बना के पूजा करनी है विधिवत, और हर सामान 16 की संख्या में चढ़ाना है और 16 लड्डू चढ़ाने हैं। और जो कि लास्ट में पूजा के 16 अपनी सास को या ननद को देके व्रत को पूर्ण करना है। और
माता की जो मूर्ति है उसको हमें मंगलवार को पूजा करके बुधवार को उसको नदी में विसर्जित करना है। इसी तरह हमको मंगल गौरी का व्रत करना है और मंगल गौरी के व्रत से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। जो भी नारी जो अखंड सौभाग्य चाहती है वो इस व्रत को करती है और जो लड़की भी अखंड सौभाग्यवती होने की कामना रखती है, विवाह जल्दी होने की कामना रखती है, वो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से कर सकती है। और इस व्रत में हमें हर सामान 16 की संख्या में चढ़ाना, जैसे 16 पुष्प, 16 श्रृंगार का सामान, हर चीज़ 16 की संख्या में ही चढ़ाना अति उत्तम रहता है। अगर आपके पास कोई सामान कमी है तो कोई बात नहीं है, पर अधिकतर कोशिश करें हर सामान 16 की संख्या में होना चाहिए। जैसे 5 तरह का अनाज है तो वो भी 16 की संख्या में होना चाहिए, 5 तरह के मेवे हैं वो भी 16 की संख्या में होना चाहिए, और 16 पान होना चाहिए, 16 लौंग सुपारी होना चाहिए, सब 16 की संख्या में होना चाहिए। इसी तरह हमको व्रत करना चाहिए और इस व्रत में हमको एक पटम में एक लाल कलर का रुमाल बिछाना चाहिए, उसके ऊपर एक कलश रखना चाहिए, कलश के नीचे गेहूँ रखना चाहिए और उसके बाद कलश को उस पे रखना चाहिए। और हमको गेहूँ से 16 मातृका बनानी है, चावल से नवग्रह बनाने हैं, फिर हमको मंगल गौरी की मूर्ति बनानी है माँ की, और उसकी विधिवत पंचामृत से पूजा अर्चना करनी है, कथा पढ़नी है, आरती करनी है और माता को 16 का प्रसाद चढ़ाना। चाहे तो आप उसमें कुछ भी बना सकती हैं मीठा, जो कि तो आप वो भी 16 की संख्या में होना चाहिए। तो आप आटे के लड्डू भी बना सकती हैं और या तो हलवा बना सकती हैं, पर 16 की संख्या में आपको 1 ही चम्मच रखना होगा। और उसके बाद आपको माता को पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ाना है और अगले दिन बुधवार के दिन फिर माता की मूर्ति को विसर्जित कर देना। इसी तरह आपको व्रत रखना है। व्रत में आपको एक ही तरह का अनाज खाना है, आपको दूसरे में आपको नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। और मंगला गौरी की व्रत की जो किताब आती है उसमें पूरी तरीके से विधि भी लिखी हुई है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो उससे भी आप सारी चीज़ें अच्छे से जान सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और माँ गौरी के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।